प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता कि सुंदर से शाम के लिए आज जितने भी मसीह भाई बहन आए हुए हैं प्रार्थना करने के लिए, प्रेयर करने के लिए और जुड़े हैं और वचन को सीखने के लिए, आप उनको बरकत और आशीष दें। उनके जहन में और दिमाग में पिता इन बातों को जरूर याद दिलाइए कि आज खुदा उनकी ज़िंदगी में किस तरीके मदद करना चाहता है, किस तरीके परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में प्यार को उड़ेलना चाहता है। तो याद रखिए, परमेश्वर ने इस सुंदर से शाम को, सुबह से लेकर के शाम तक परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और हर एक मसीह भाई बहन जो मैं पौलुस के पत्र से उठाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ, यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं हमें बहुत कुछ जानने को, देखने को मिलता है। जैसे हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों, यहाँ पे अध्याय 11 और वचन नंबर 16 पे जब मैं पढ़ रहा था तो वहाँ पे मुझे देखने को मिला, प्रेरित के रूप में पौलुस का दुख भोग। किस तरीके से यहाँ पे हम वचन को थोड़ा सा कोट करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बात क्या है। तो आपको क्या करना है? धैर्य रखना है। सर्वप्रथम आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, बिलीव करना है और खुदा के वचन पर बने रहना है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, तो आप लोग अंत तक इस प्रार्थना को ग्रहण करिएगा, वचन को ग्रहण करिएगा, ताकि आज बहुत कुछ आपको सीखने को और जानने को मिले और परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें, आपको आशीष दे। तो मैं वचन की ओर चलना चाहता हूँ जो प्रभु ने हमें वचन दिया है। यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 और वचन नंबर 16 में लिखा है। यहाँ पे 16 में पौलुस के क्या कहते हैं यहाँ पर, मैं फिर से कहता हूँ, कोई मुझे मूर्ख ना समझे, नहीं तो मूर्ख ही समझ करके मेरी सह लो, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड कर सकूं। यहाँ पे पौलुस क्या कहते हैं कि मुझे कोई मूर्ख ना समझे। यदि आपको कोई मूर्ख समझता है तो इसका मतलब क्या होता है? आगे हम वचन को देखते हैं। आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके फैमिली के लिए ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम 17 में जब पढ़ते हैं, इसलिए बेधड़क घमंड में जो कुछ मैं करता हूँ वह प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं, पर मानो मूर्खता के से ही करता हूँ, यानी कहता हूँ। यहाँ पे कहते हैं यानी मैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं करता हूँ, यानी मैं बेधड़क हो करके अपने मानो कि मैं अपनी मूर्खता के कारण मैं इन सब बातों को करता हूँ। आगे जब हम 18 को पढ़ते हैं, जबकि बहुत से लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं, तो मैं भी घमंड करूंगा। क्या इन बातों का अर्थ आपके जीवन में है? कोई इसका मतलब है? जी हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो रूपवान होते हैं, मतलब अच्छे थोड़ा दिखते हैं, शरीर से अच्छे होते हैं, या फिर पैसे से होते हैं, या धन से मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तो उनके अंदर एक घमंड होता है। घमंड को आप अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उसे जान सकते हैं कि घमंड होता क्या है आखिर। इसके बारे में आज बहुत दिन से आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके सीखते हैं, समझते हैं। जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ, जो वचन को लेकर के मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इनको अच्छी तरीके से भली भांति समझते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। तो यहीं पर मैं देखता हूं 19 में पढ़ता हूं, तुम तो समझदार होकर के आनंद से मूर्खों की सह लेते हो, क्योंकि 20 में लिखा हुआ है, क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है या खा जाता है या फंसा लेता है या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है, तो तुम सह लेते हो। 21 में लिखा हुआ है, मेरा कहना अनादर ही की रीत इस पर है, मानो हम इसके लिए निर्बल से थे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परंतु जिस किसी बात में कोई साहस करता है, मैं मूर्खता में करता हूँ, तो मैं भी सहा करता हूँ। यहाँ पे पौलुस कहते हैं, क्योंकि वे ही इब्रानी हैं, मैं भी हूँ। क्या वे ही इजरायली और मैं भी हूँ? क्या वे अब्राहम के वंश के हैं? मैं भी हूँ। तो इसमें क्या हमारे लिए आता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, कोई मुझे मूर्ख ना समझे। यदि हम मूर्ख किसी बातों को, हम किसी व्यक्ति को समझते हैं, तो इसका मतलब हम मूर्ख हैं। परमेश्वर की बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो इसीलिए कभी भी हमें क्या करना चाहिए? घमंड नहीं करना चाहिए।
आज बहुत सारे घमंड करने वाले, आज उनकी पता नहीं, कोई उनका अस्तित्व नहीं रह चुका है इस संसार में, इस पृथ्वी पर बहुत सारे घमंड करने वाले होते हैं। लेकिन पौलुस हमें बहुत कुछ समझाना चाहते हैं यहाँ पर। लेकिन मैं कुछ वचन आपको यहीं पे पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। क्योंकि पौलुस जब कलीसिया में काम करते थे, प्रभु के वचन को सिखाते थे, किसकी निर्बलता में मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। यदि परमेश्वर का वचन कहता है इन बातों को, यदि आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो परमेश्वर आपको इन वचनों का अर्थ बताएगा, आपको सिखाएगा, आपको समझाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि याद रखना, भरोसा रखना, क्योंकि पौलुस के जो भी हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों से हमें मिलता है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए आपको क्या करना है, धैर्य रखना है। और परमेश्वर ने ये भी कहा था कि सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए है। इस बात को याद रखना कि सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए है। यदि आज हम वचन को सुनाते हैं किसी और व्यक्ति को, यदि वो सीखता है, समझता है और जानने की कोशिश करता है, तो परमेश्वर उसे बरकत और आशीष देता है। इसीलिए लिखा हुआ है, जब हम पढ़ते हैं तो पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 और वचन नंबर 23 में लिखा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं हो सकती है। इस बात को आपको याद रखना होगा। जो परमेश्वर ने कहा था यहाँ पे, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, लेकिन सब लाभ की नहीं है। ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं आप, और आप अपने बच्चों को अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं इन बातों को। इसीलिए याद रखना कि परमेश्वर का वचन कहता है, कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई से ढूंढे। जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे हमें याद रखना है। इन बातों को हमें हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। क्या करना है हमें? यहाँ पे पौलुस ने हमें कहा था कि तुम मेरी सी चाल, परमेश्वर वचन कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। यानी पौलुस क्या करते हैं कि पौलुस बाबा यहाँ पे कहते हैं कि यदि जैसे मैं परमेश्वर के वचन को मानता हूँ, वैसे तुम्हें भी अपने परमेश्वर के वचन को मानना होगा, वैसे ही चाल चलना होगा जैसे मसीह चाहता है, जैसे परमेश्वर चाहता है। तभी तो आपके घर में बरकत और आशीष आएगी, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ मिलेगा, आपको परमेश्वर ढेरों बरकत और आशीष देगा। आपके जीवन की सारी दुख मुसीबतें जो भी होगी आपकी परमेश्वर देखेगा। तो इसीलिए इन वचनों के माध्यम से मैं आपको सिखाने की कोशिश किया हूँ। लेकिन धैर्य रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना, यकीनन उस खुदा पर बिलीव करना। आज आपके सामने हर एक वो कार्य सफल होंगे जो आपकी ज़िंदगी में रुके हुए हैं, जो आपके बिजनेस है, जॉब है, घर में, परिवार में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम से, कोर्ट कचहरी से आप घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, कोई कार्य नहीं होता, लेकिन वो सब कुछ आज वो पूरा होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा देंगे, प्रार्थना करेंगे, विश्वास रखना, भरोसा रखना। तो चलिए आइए हम चलते हैं, पहले कुछ बातों पर ध्यान रखते हैं। मैं आप सभी लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। एक लास्ट में प्रार्थना करने के बाद आपको एक लास्ट वीडियो आएगी। इसी वीडियो में आपको आगे चल करके मिलेगा। प्रार्थना खत्म होने के बाद उस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और प्रभु की कलीसिया के लिए आपको मदद करना है। आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी दान या डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो आपको लास्ट में मिल जाएगा। आप परमेश्वर की महिमा के लिए, और विश्वास रखिएगा, भरोसा रखिएगा कि सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए हमें करना है। इस बात को याद रखना है, सब कुछ हमें क्या करना है, परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। चाहे वो किसी भी प्रकार से हम करें, परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। तो आपको वीडियो अंत में मिलेगी, आप उस वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर आपकी जिंदगी में ढेरों बरकत और आशीष देगा। तो चलिए आइए सभी लोग मिल करके बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ आपको प्रार्थना को ग्रहण करना है। तो चलिए आइए प्रार्थना, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय अपने छाती पर हाथ रखे हुए हैं। बड़े हिवाव के साथ अपने हाथों को उठा करके, अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। पिता उनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर।
परमेश्वर। आप तो हमें हर प्रकार के दुष्टों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, जो मुसीबत में, जो क्लेश में है, जो संकट में, यीशु नासरी के नाम से उनको आप बचाने के लिए आए, यीशु नासरी के नाम से उनको अनंत काल का जीवन देने आए हैं। इसलिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें छुआ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, आप तो प्रेमी है परमेश्वर। आप तो सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप न करता हो, लेकिन हर एक इंसान पापी। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जिस समय लोग दुखित हैं, जो चिंतित हैं, जो अपने मन में इस समय सोच रहे हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन में बरकत दे, उनके जीवन में आशीष को दे यीशु नासरी के नाम से। जो इस समय पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर। आप तो प्रिय हैं पिता परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए आज इनके हर अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार के अपराधों को क्षमा कर यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर, परिपूर्ण कर यीशु नासरी के नाम से। ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, इनके बच्चों को ब्लेस कर, इनको बच्चे को आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, ये हुआ आज इनके जीवन को छू पिता यीशु नासरी के नाम से। ये अपना हाथ पिता परमेश्वर इनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन पे रखिए, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर, मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके रचा है, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो सारे लोग प्रार्थना सुनते हैं पिता परमेश्वर, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर। वो आपके सामने डट करके मुकाबला करते हैं पिता परमेश्वर उस शैतान से पिता परमेश्वर। वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इनके जीवन को छू पिता यीशु नासरी के नाम से। इनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इनके घुटने टेके हुए पिता परमेश्वर। ये आपकी तरफ हाथ फैला करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन को देख पिता यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ। धैर्य रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहा है। वह हर प्रकार की आपकी नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो आप पति हो, चाहे पत्नी हो, किसी प्रकार के गलत विचार आपके जीवन में आ रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के नकारात्मक आपके विचार अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी का। हर प्रकार के शक आपके अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार के शक को दूर करने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार को आज आपके जीवन में परमेश्वर विश्वास को बोने जा रहा है। आपके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के क्लेश आज वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं। आपके छोटे बच्चे के आज बीमार हैं, उनको फीवर है, उनको आज दिक्कत है, मुसीबत है, उनके पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इतनी समय इतने मसीह भाई बहन अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता, और आपके सामने घुटने टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके अपने दिल की बातों आपके तक रखते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन के दिल की बातों को छू पिता परमेश्वर, उसको देख, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसे हर प्रकार की चीज़ों में बरकत दे यीशु नासरी के नाम से। जो उनके कर्जे हैं, उनके पिता परमेश्वर जो मार्ग बंद पड़े हैं, जो उनका बिजनेस बंद पड़ा है, वो खुलने पाए यीशु नासरी के नाम से। ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से, छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर। इस समय जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम, सभी के लिए दुआ करते, सभी के लिए प्रार्थना करते, सभी के लिए विनती करते कि परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं यीशु नासरी के नाम से। आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हालात कैसे हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है, आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपको आदर सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर।
आज इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्यों न हो, किसी प्रकार का दर्द क्यों न हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाला है। वो आज आपके जीवन से जाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग हैं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके चलने वाले हैं। आज वो आपके हर प्रकार की बीमारियां ठीक होने वाली हैं। हर प्रकार की चिंताएं आपकी जाने वाली हैं। हर प्रकार की टेंशन आपके जीवन से जाने वाली हैं। हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के जो बीमार अंग हैं यीशु नासरी के नाम से, उनको जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं, जो भी शैतानी ताकत आज जिनके जीवन में काम करती है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं। उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, जिसने हमें बचाया, जिसने हमें श्वास दिया, जिसने हमें जीवन दिया, उस पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करते हैं। उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने हमें संभाल कर रखा। आज परमेश्वर आज आपको बचाने आया है। आज आप चिंतित हैं आपके बच्चे के जीवन को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। सभी लोग जितने मसीह भाई बहन हैं, अपने हर एक बातों को, अपनी बातों को रखिए, क्योंकि हम आपके कमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, ताकि हम आपके कमेंट को देख सकें, प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें, और परमेश्वर आपके जीवन ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी आशीषें दे, आपको ढेर सारा प्यार दे, और ढेर सारी आपकी हर प्रकार की जो समस्या आपके लाइफ से, जीवन से, वो हटने वाली यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आज झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से। ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर। इनके पैरों में दर्द है, सीनों में दर्द है, पैरों से लेकर के सिर तक पिता यीशु नासरी के नाम से किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का दुख हो, किसी प्रकार की चिंता हो, किसी प्रकार की डिप्रेशन हो, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की बीमारियों जाए इनके जीवन से। छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज इनकी बीमारियों को झुलसा दे यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार की महामारियों को चला दी यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों को, सर्दी, जुकाम, बुखार, किसी प्रकार की बीमारी हो, आज वो जाने वाली आपके जीवन से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार का फीवर हो, बुखार हो, यीशु नासरी के नाम से आज वह इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। चाहे छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्या इनके लाइफ में, जीवन क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। आज वो हर प्रकार की कैंसर, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के जो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी भी भाई और बहनों के दर्द है, तो वहां पे हाथ रखे, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आज इस प्रार्थना को ग्रहण करिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है। आप जिस स्थान पे अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हो कि फीवर है, उसके सिर पे हाथ रखिए इसी वक्त अभी रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज उसको छूने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। उसको ब्लेस करने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिसकी किसी के पास फीवर है, उसके शरीर पे हाथ रखिए, उसके सिर पे हाथ रखिए, उसके सीने पर हाथ रखिए। आज वो आज बेचंगा होने वाला यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज ये आप आज को पुकारते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज ये मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज ये मांगते हैं कि अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर अपनी दिल की बातों को आप तक पहुंचाते हैं पिता, अपने दिल की बातों को आप तक रखते हैं यीशु नासरी के नाम से, और ये कमेंट के माध्यम से बताते हैं यीशु नासरी के नाम से। उन सभी मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोगों के कमेंट पढ़े मैंने, जितने लोगों ने कमेंट किया, आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनके जीवन में बरकत दे, उनके बच्चे के जीवन में बरकत दे, उनको आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उनको अच्छे ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सतकलम 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 पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर। वो अंधकार के बल जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की शक्ति इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, इनकी हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के श्राप, कर्जे, बंधन जो भी इनके घर पे हो, किसी के द्वारा किया गया है यीशु नासरी के नाम से, उसको हटा दे यीशु
सुनासरी के नाम से। आज वो आपके हर घर से हटने वाली सुनासरी के नाम से। आज वो आपके घर से जाने वाला है हर प्रकार की शैतानी ताकत। आपके पैसे में बरकत नहीं होती, आपके बिजनेस में बरकत नहीं होती है, तो आज के बाद हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाली सुनासरी के नाम से। रिसीव करिए, रिसीव करिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, यसीस करने जा रहा है सुनासरी के नाम से। पिता परमेश्वर तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो आपके जीवन में, कैंसर से लेकर के अनेक प्रकार के पेट में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, पथरी, खून की कमी, सूजन, आपके खांसी आती है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, किसी प्रकार की पिंपल्स है, पिंपल, स्किन प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आप चाहे परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं सुनासरी के नाम से। अपने फेस पे हाथ रखें, अपने चेहरे पे हाथ रखें, अपने हाथों पे हाथ रखें, अपने सीने पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए। धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए यीशु का, धन्यवाद करिए। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर। आज इनको जो चक्कर आता है पिता परमेश्वर, जो कमजोर हो चुके हैं फिजिकली और मेंटली, घबराहट को महसूस करते, उलझन को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की टीबी, किसी प्रकार की लकवक बीमारी, किसी प्रकार का दर्द, सिर में, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु नासरी के नाम से आज इनके जीवन से हर प्रकार की रसोइयां जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के इनके दरवाजे जो बंद पड़े वो खुलने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपको हर प्रकार की घटी और कमी से, जो कोर्ट कचहरी के समय घूम रहे हैं, किसी प्रकार की इनको बीमारी है, किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के दुख है, इनकी फिजिकली मेंटली पिता परमेश्वर मजबूत कर। आज आपको शारीरिक से परमेश्वर आज को मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। जो आप बहुत परेशान हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रही है सुनासरी के नाम से। आज आपको छूने जा रही है सुनासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपको छूने जा रही है सुनासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। आपकी जीवन की हर प्रकार की जो ब्लड प्रेशर, हाई लो की बीमारी है यीशु नासरी के नाम से, आज वो घबराहट को जो महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं, अपने घुटने को आपने टेक करके रखा है और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैला करके अपने सीने पर हाथ रख करके परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, कहिए पिता परमेश्वर की मुझे आज छू, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाड़ों से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार की चिंताओं से मुझे बचाई सुनासरी के नाम से। हर प्रकार के रोगी से मुझे पिता परमेश्वर बचाई सुनासरी के नाम से। इस समय हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। कर्जे से जो दबे हुए इस समय दुख में, मुसीबत में हैं, ये सब ये दबे हुए सुनासरी के नाम से आज इनके घर के श्राप, बंधन, कर्जे सब टूटने पाई सुनासरी के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपको आदर सम्मान करते हैं सुनासरी के नाम से। पिता हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार की मुश्किल से इनसे बचा पिता परमेश्वर। ये शादी करना चाहते पिता, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष दे पिता परमेश्वर। अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं, आपके घर में बरकत नहीं होती है, आपके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज के बाद वो रुकेंगे यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और परमेश्वर के वचन को लेकर के, सामर्थ्य वचन को लेकर के हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि पिता आपका वचन जीवित है, आप जीवित हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे साथ आप उपलब्ध हैं पिता, इस समय आज हमारे पास हैं यीशु नासरी के नाम से। आपने स्वर्गदूतों को अपने आज्ञा दी यीशु नासरी के नाम से। कहीं भी किसी स्थान में कोई व्यक्ति बैठा हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में क्यों न, यीशु नासरी के नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, छुए पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस करें, उसको आशीष करें, उसकी जीवन की हर प्रकार की समस्या को देखें यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम आपको आदर और सम्मान करते हैं। हर प्रकार के कोर्ट कचहरी सिस्टम में घूम रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास केस है यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार के केस रद्द होने वाले हैं। हर प्रकार के जो डिवोर्स है रद्द होने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के जुर्माना आपके बदलने वाले यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे प्रेम करने के लिए आए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करना चाहता है। परमेश्वर आपको जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आमीन।